ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही है जिसने एजुकेशन सिस्टम पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा दिया। सबसे पहले एनआईटी के अंदर आज 5वीं घटना हुई जहां एक छात्रा ने सुसाइड का प्रयास किया। 4 छात्राएं पहले सुसाइड कर चुकी है। तो चौक आता है सब्जी मंडी पुल का, वहां हम इसको ओवरटेक करते हैं। उस दौरान ये वापिस आता है और बीच में से कट मार के गाड़ियों के आगे गाड़ी लगाकर उतर के वेपन के साथ फ्लॉट करता है। अब इसको मैं क्या मानूं? पुलिस के गुंडे ही मानूंगा? उसके बाद जाते हैं पूछने के लिए। मैं तो जितने पहुंचा इतने तो गाड़ी लेके भाग गए। अगर ये रिस्ट्रेन कर रहे थे या हमें डायरेक्शन दे रहे थे तो भागा क्यों? और अगर भागा भी तो अपना एक साथी छोड़ के क्यों गया? जिसको दिग्विजय जी वो कर रहे हैं, पूछ रहे हैं। राजकुमार घोड़ा और आप इसमें ऐड कर रहा हूँ थोड़ी कि आप जब देखोगे जिस सीसीटीवी फुटेज की बात आप कर रहे हो, उससे पहले फ्लाईओवर पर कोई ट्रैफिक नहीं है। वो इसने जो हमारे आगे गाड़ी लगा रखी थी उसी का कारण था। अरे इसमें ये बहुत देर तक उसको रोके रखता रहा। इसमें प्रेस नोट में इनने ये और लिखा है कि स्थिति को स्पष्ट करते हुए जब अधिकारी द्वारा वैन रोका गया तो दुष्यंत चौटाला के साथ आए कुछ कार्यकर्ता सुरक्षा कर्मी अचानक वैन के पास पहुंचे। वैन की खिड़की खोलकर उन्हें नीचे उतरने का प्रयास किया गया। आपने वीडियो देखी है? उतरा पहले था या मेरे पहुंचने के बाद था? मैं तो जब पहुंचा था इतने भाग गया। आने वाले दिनों में शेयर करेंगे। एसपी के प्रेस नोट में यह लिखा गया है कि ये एडीजी ऑफिस में जा रहे थे, जबकि जब हम सब सेक्रेटरीट पहुंचे तो ये 5 विद वेपन सेक्रेटरीट में हमारे से पहले खड़े मिले। इसके भी मैं आपको फोटो शेयर करूंगा। और तो और इसके अंदर जल्दबाजी में जिसने प्रेस नोट लिखा, एक लाइन लिख दी गई, इस दौरान ड्यूटी पे तैनात अधिकारी के पास कोई हथियार नहीं था जो वीडियो में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं और आपके माध्यम से मैं तो जनता के आगे रख सकता हूं, क्योंकि 2 ही तरह से न्याय मिलेगा। पुलिस पे तो 24 घंटे पे न्याय का भरोसा खत्म हो गया, और अगर सोमवार तक इसमें एफआईआर नहीं हुई मैं तो 2 ही अदालतों में जाऊंगा, जनता की अदालत में और कोर्ट में। जब ये कहते हैं हमारे पास वेपन नहीं था और ये मीलगेट थाने से आ रहे थे, तो ऐसा क्या हुआ कि हमारे बीच में गाड़ियों को रोकने उतरे? मैं आपको फोटो शेयर करना चाहूंगा। पहली फोटो है ये सिटी थाने की, जहां पर दिग्विजय और हम गिरफ्तारी देने गए। ये आदमी अगर आप देखोगे सर्कल में, ये इंस्पेक्टर पवन है। ये वहां बैरिकेड के ऊपर खड़ा था। इसकी वीडियो फुटेज भी है, आपके पत्रकार साथी भी मौके पे थे, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। जब डीएसपी मनदीप हमारे पास लिस्ट लेके आता है अक्यूज्ड की, उसमें भी ये पीछे खड़ा है। तो ये पूरे मौके पे साथ था। ये तो प्रूव होता है कि ये ड्यूटी पे था या नहीं था, ये तो एसपी क्लियर करे, मगर ये सिटी थाने पे मौके पे मौजूद था और विद वेपन था। दूसरी चीज, जब ये साथी कह रहे हैं कि इसके हाथ में कुछ नहीं था, ये वीडियो मेरे पास तो मेरे स्टाफ के मोबाइल से जिससे आई, व्हाट्सएप के माध्यम से आई। अगर आप देखेंगे सर्कल में इसके हाथ में कुछ वेपन सिल्वर कलर का या ब्लैक कलर का हाथ में था, और जब ये गाड़ी से उतरता है, अगर आप वो फुटेज भी देखेंगे तो उस फुटेज के अंदर भी ये चीज क्लियर है। अब जब एसपी बोल रहा है, अगर प्रेस नोट के हिसाब से मैं मानूं कि हमारी पुलिस ड्यूटी पे ऑफ होके आई, ऑफ होते हुए वो सरकारी व्हीकल में था या प्राइवेट व्हीकल में था, तो एसपी क्लैरिफाई करेगा। अगर वो प्राइवेट व्हीकल में था तो उसके प्राइवेट व्हीकल पर रेड लाइट कैसे थी?
और अगर वो सरकारी व्हीकल पे था, जो कि ये बलेरो टीयूवी है जिसके सारे शीशे काले हैं, तो साथियों इसका नंबर प्लेट देखने का काम करो। इसका नंबर प्लेट के अंदर जो टेम्परेरी का टी होता है वो हटाया हुआ है। 10-24, उसके बाद ये यूपी है, पीबी है, एमपी है, ये कुछ क्लैरिटी बीच में नहीं है। उसके बाद 04, उसके बाद का एक नंबर गायब है। उसके बाद 5BW टेम्परेरी नंबर प्लेट की गाड़ी है। मेरे भी महिंद्रा के 2 दोस्तों की एजेंसी है, उनसे मैंने पूछा तो उनने कहा कि 10-24 का मतलब 10वें महीने 2024 की नंबर प्लेट है। 1.5 साल से CIA का इंस्पेक्टर इलीगल नंबर प्लेट की गाड़ी लेके घूम रहा है। 1.5 साल पुरानी गाड़ी है, इसका मतलब अक्टूबर की। आज उस गाड़ी में जिसकी नंबर प्लेट पे साफ तौर पर टेम्परेरी का टी गायब किया गया है, काले शीशे हैं, बत्ती लगी हुई है, सिविल में लोग आते हैं और एकदम हमारी गाड़ियों को रोका जाता है, तो हमें क्या रिएक्ट करना चाहिए? अपनी जान बचानी चाहिए, नहीं चलनी चाहिए? मैं तो फिर भी उतर के आया हूं पूछने, इतने में गाड़ी भगा के लेके। अब जब एसपी साहब के प्रेस नोट ने ये लिख दिया कि हमारे आदमियों के पास वेपन नहीं था, ये CIA टीम का, पवन की टीम का सिपाही, इसका नाम अनिल, और इसके हाथ में अगर आप देखेंगे यहां तो AK-47 है। ये 5 लोग एक गाड़ी से उतर के सेक्रेटरीट में आए।